हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। और आज मैं आया हूँ घूमने के लिए। आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये चेक कीजिए आप, दूर दूर तक सिर्फ आपको इस समय जो भी फसल हो रही है, जिस फसल का टाइम है वही नज़र आएगा। और मैं आपको दिखा दूँ एक बार मेरे पीछे, ये जो है सन, ये भी जाने वाला कुछ ही देर में। और मैं घूमने के लिए आया था अपनी राइडर साइकिल से। तो आपको दिखाते हैं आगे क्या है। लेकिन मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैं नया ब्लॉगर हूँ, तो शायद आपको अभी मेरी वीडियोस पसंद ना आए, तो इसके लिए जो भी है बता देना। तो चलिए चलते हैं आगे। और मेरे पीछे इस समय एक ट्रैक्टर भी आ रहा है, तो साइड में कर लेते हैं, थोड़ा जगह दे देते हैं उसके लिए। तो थोड़ा बहुत कैमरा हिले तो बता देना, क्योंकि कोई आज बनाने वाला है नहीं, साथ में अकेला ही हूँ। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा माहौल है, नेचर का क्या आनंद है यहाँ पे। तो जैसा कि देख ही सकते हो आप, मैं इस समय साइकिल पे चल रहा हूँ और इस समय धान की खेती होने वाली है। तो आप देखोगे तो खेतों में धान वगैरह लगे हुए हैं। कैमरा इस समय काफी हिल रहा है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रहा मैं आपको। कोई बात नहीं, आज सस्ता कैमरा है तो कल इससे भी महंगा होगा और इससे अच्छा होगा। आज फोन से कर रहा हूँ, कल इससे भी अच्छे फोन से करेंगे। आज 10,000 का फोन हाथ में है, तो कल 10 लाख का भी हो सकता है। लेकिन तभी होगा जब आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे। तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको क्या है कैसे है। और ये देखिए आप, सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। मैं साइकिल पे चल रहा हूँ तो काफ़ी हिल रहा है कैमरा। अभी न्यू ब्लॉगर हूँ तो अच्छी तरह से आता भी नहीं है मुझे बनाना। और मौसम दिखाता रहूँगा आपको यहाँ का। खेतों में पानी भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से धान लग सके यहाँ पर अच्छी तरह से। आगे जाना तो साइकिल पे कैमरा काफ़ी हिल रहा है, तो चलिए पैदल चलते हैं। और ये न्यू ब्लॉग है मेरा, आप सपोर्ट करते रहना मुझे, तो एक दिन मैं भी कामयाब हो जाऊँगा। कुछ लोग हँसी भी उड़ाते हैं मोहल्ले में और भी जितने हैं, लेकिन उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता मैं, क्योंकि अगर अभी से ध्यान देने लगूँगा तो आगे चलकर मैं भी कुछ ना कर पाऊँ। क्योंकि ये जो होते हैं ना लोग, वो कहते हैं ना कि जब कामयाबी की ओर बढ़ता है तो बातें बनाने वाले बहुत होते हैं। तो अगर मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाकर आप भी एक दूसरे को सपोर्ट करें और वीडियोस बनाना शुरू कर दें। जिसका आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो वीडियोस बनाइए आप। ये नहीं है कि कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसी की कॉपी करो आप, कोई कंटेंट क्रिएटर है उसकी कॉपी करो, कोई फनी वीडियोस बनाता है उसकी कॉपी करो। आप जिस चीज़ में माहिर हो वो करो, जो आपको अच्छी लगती हैं और जो आपको आता है वो करिए। क्योंकि दूसरों की बातों में चलोगे तो नहीं कर पाओगे आप कुछ। अपना अकेले रहिए, अकेले ही करिए, क्योंकि अकेले ही आए हो अकेले ही जाओगे। इसीलिए सिर्फ घर वालों का सुनिए, बाकी बाहर के जितने भी हैं उन्हें छोड़ो। क्यों ये बात बनाने में रहते हैं बस ये लोग जो होते हैं। देखा है मैंने, कुछ लोग थे साथ जो एक समय पर काफ़ी करीब थे, आज वो भी नहीं है। तो मैंने देखा है, कितना भी कुछ भी कर लो कोई कुछ नहीं करता। तो चलिए और आगे चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है हमारा, ये काफ़ी पुराना था, अब ये बदल गया है। और ये बाग है, देख सकते हो आप। और इसमें आम, इस साल पता नहीं इसमें आम नहीं आई है क्यों। और हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो और भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी आपको। तो चलते हैं। और अभी बाबा भी मिले थे मंदिर पर, कुछ बोल रहे थे भाई, वाह ऐसे कुछ तारीफ कर रहे थे, पता नहीं मजाक उड़ा रहे थे, पता नहीं क्या है। और आगे चलते हैं। बाबा भी कई दिनों से थे नहीं यहाँ पे, आज ही आए हैं। और आप देखोगे तो इतना अच्छा नेचर इस समय लग रहा है। ये जो टाइम होता है सनसेट का, ये काफ़ी अच्छा लगता है। देखोगे आप सन भी कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अगर फोटो शूटिंग की जाए तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मैं सोच रहा था फोटो शूटिंग से अच्छा है कि क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए। और आज से मैं अकेला ही बनाऊंगा ब्लॉग। अगर कोई आएगा साथ अपनी मर्जी से तो आ जाए, तो किसी को बुलाना बेकार है। वो भी अगर बुलाएंगे किसी को, जैसे कोई नया नया होता है ना,
तो शौक चढ़ता है और कुछ दिन बाद वो भी ढील मान जाती है, तो फिर बेकार है उन्हें बुलाना, क्योंकि उनका मन नहीं करता है। उसको जलन पैदा हो जाती है लोगों को कि हम इसके साथ ये कर रही है, कल को ये सक्सेस हो गया तो फिर हम क्या, हम तो वहीं पर रह जाएंगे। बस वो ये, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। तो आप तो कुछ नहीं, आपको बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्योंकि इसमें पैसा तो खर्च होता नहीं है और आपका प्यार बना रहेगा तो मैं भी एक दिन सक्सेस हो जाऊंगा। और जैसे और लोगों की तरह बहुत से लोग होते हैं, हो जाते हैं सक्सेस, अपने घर वालों तक भूल जाते हैं वो लोग। लेकिन मुझे मत समझना ऐसा कि कुछ ऐसा हूँ, अपने मुँह से भी तारीफ नहीं कर सकता मैं। ये अपने मुँह से तारीफ करना गलत बात होती है, सुना है। और अपने मुँह से तारीफ करना किसी को अच्छा भी नहीं लगता, सही बात है, क्योंकि दूसरा करे तो उसे पता है उसके बारे में ये कैसा है, वही पता रहता है। ये ट्यूबवेल है हमारा, काफ़ी बड़ा है अंदर से। ये गाँव में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। चलो यहीं से यू टर्न ले लेते हैं फिर से मंदिर की तरफ। साइकिल पे घूमते घूमते बोर हो गया था मैं। और देखिए आप, ये वाली सड़क काफ़ी ख़राब है, इसको पता नहीं कई साल हो गए, बनी नहीं है अभी तक। पता नहीं क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये दो गांव के बीच में है। एक ये हमारा गांव पड़ जाता है और इधर एक और पड़ोसी गांव है, उसके बीच में है। तो दोनों गांव में लड़ाई होती रहती है कि इसे दूसरे वाले गांव का डलवाएगा प्रधान, या फिर इसे ये वाले गांव का डलवाएगा। तो इसे कोई डलवाता ही नहीं है। कोई कहता है ये उस काम के लिए जा रही है तो वो गाँव के डलवाएंगे, कोई कहता है ये उस गाँव के जा रही है तो उस गाँव के डलवाएंगे। इसी वैस के चक्कर में ये अभी तक डली नहीं है सड़क। पता नहीं क्या है लोगों को। पहले के लोग काफ़ी अच्छे थे, मदद किया करते थे। अपनी, जब यही सोच लो आप, अपनी जितनी भी रियासतें थी, ज़मीन जायदाद ऐसे ही दान कर देते थे। और आज के टाइम पे कोई 1 रुपया नहीं देना चाहता। चलो 1 रुपया तो दे भी देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वही है, अगर कोई देता है तो वो उससे लेता भी है। पूरा यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको यहीं से पूरा व्यू। तो आप देखोगे, ये तो में पानी लगा हुआ है, अभी धान बोने के लिए तैयारी की जा रही है। और वो आपको सामने दिख रहा है ना, इस समय जूम करके दिखाता हूँ। मुझे दिख रहा है वो गांव के शमशान घाट है, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। और गांव के शमशान घाट में क्या होता है, लोगों को डर लगता है कि भूत होते हैं, ये होते हैं। हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मैच वगैरह भी खेलते हैं बच्चे। पहले बहुत खेला करते थे, अब तो नए नए कमरे बन चुके हैं। देखो दिखाता हूँ मैं, मुझे आपको कमरे दिख रहे हैं नहीं, वो अभी नहीं है फिलहाल में। पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, खाली था, सिर्फ पूरा मैदान था, खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छा था ये। अब क्या, अब तो कमरे वगैरह बन गए हैं और टीन वगैरह भी डल गई है इस पे, तो जगह बंद हो गई, जितनी भी खेलने की जगह थी अब नहीं है इसमें। तो अब कोई आता भी नहीं है खेलने। पहले इसमें सुबह से लेकर शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था, एक समय था। लेकिन अब क्या है, अब तो जगह बची नहीं है, तो इसकी वजह से कोई आता नहीं है। लेकिन हमारे गाँव के शमशान घाट में ये नहीं है कि भूत है, प्रेत है। यहाँ पर ये जो आपको खेत दिख रहे हैं, ये देख लो आप, ये खेत दिख रहे हैं आपको, इसी खेत से जो जस्ट ये शमशान घाट बिल्कुल इसी खेत से, इस खेत के जस्ट बराबर में ही है, आप देख लो। और भी इसके चारों तरफ खेत है, किसी को डर नहीं लगता है। डरने वाली बात ही नहीं है कुछ इसमें, क्यों नहीं है, क्योंकि कभी कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, अच्छा रहता है। मतलब बहुत से गाँव में होता है कि हमारे गाँव के शमशान घाट काफ़ी खतरनाक है, जाना नहीं चाहिए, मुर्दे लोगों की आत्माएं घूमती है। कुछ नहीं होता है ऐसा, वो वहम होता है आदमी का। जैसा आदमी सोचता है ना, वैसा ही होता है। अच्छा सोचेगा अच्छा होगा, बुरा सोचेगा बुरा होगा। इसीलिए कहते हैं लोग कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। जितने भी हमारे पुराने लोग थे उन्होंने भी यही बोला था कि हमेशा अच्छा ही देखो। तो अभी तक मैंने ना जितने भी ब्लॉग बनाए हो, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बनाए हैं और साथ मिलकर बनाए हैं। कभी 2 लोग हुआ करते थे, कभी 3, और आज मैं अकेला हूँ। तो इसे ना मैं माई फर्स्ट ब्लॉग के नाम से डालूंगा, क्योंकि और ब्लॉग तो कोई कॉलेज के ऊपर बनाया था, कोई मंदिर के ऊपर बनाया था, तो लोगों ने मतलब लाइक भी किया था, लेकिन कुछ खास नहीं किया था। तो मैं सोच रहा था एक खुद अकेला वो बनाता हूँ, मैं अकेला बनाता हूँ ब्लॉग। तो आज टाइम मिल भी गया है और आज से मैं अकेला ही बनाऊंगा। आपको अपनी डेली लाइफ के बारे में बताऊंगा और मेरा जो डेली का रूटीन है वो दिखाऊंगा। और जैसा मैंने आपको जो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाला था, आपने देखा होगा या फिर नहीं, मैंने अपने मिनी ब्लॉग में भी डाला था। मैं 30 दिन का चैलेंज लिया है। इस 30 दिन के चैलेंज में मैं वर्कआउट करूंगा जितना मुझसे होगा। तो प्रेमानंद महाराज ने बोला था एक दिन कि दिन में इंसान को कम से कम 30 मिनट, आधा घंटे पसीने में नहाना चाहिए। उनका कहने का मतलब यही था कि ज़्यादा नहीं तो सिर्फ आधा घंटे वर्कआउट करना चाहिए हर इंसान को।
अभी बाबा आ गए थे मेरे तो बंद कर दी थी कुछ देर के लिए वीडियो क्योंकि बाबा बोलते हैं क्या कर रहा है, इनमें कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई करनी। तो अपनी पढ़ाई भी साथ के साथ चल रही है और सोचता हूँ कि ब्लॉगिंग भी साथ के साथ कर लिया करूँ। वैसे एक साथ कई चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता मैं क्योंकि इस समय मैं 12th क्लास में आ चुका हूँ अब तो और 12th के साथ मैं आईटीआई भी कर रहा हूँ ताकि आगे चल के और कुछ साल खराब ना हो। तो 12th भी कर लूँगा, उसी के साथ आईटीआई हो जाएगी। अब 11th हो गई, तो आईटीआई की भी फर्स्ट ईयर हो गई है। अब सेकंड ईयर चल रही है मेरी और 12th क्लास दोनों एक साथ हो जाएँगे। 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो थोड़े पहले हो जाते हैं और आईटीआई के थोड़े लेट होते हैं और उसी के साथ मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और कुछ अपनी और भी जो आगे चलकर नौकरियाँ ढूँढनी है सरकारी नौकरी, तो उन चीज़ों की अभी से तैयारी कर रहा हूँ। तो एक साथ इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना पॉसिबल है नहीं, फिर भी कवर कर लूँगा मैं जैसा है मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है इतना मुझे। गर्मी भी काफ़ी है और पसीना भी आ रहा है, तो चलिए कल से जैसा ही मैंने आपको बता ही दिया है, कल से अकेला ही ब्लॉग बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही। तो आपको फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और अच्छे रहिए।